सिर्फ 1 मिनट। लगता नहीं है कि ये टीवी के ड्रामे, ये टिकटॉक, ये फेसबुक की रील आजकल बच्चों को वक्त से पहले बड़ा बना रही है। और बकिया चीज़ों के साथ साथ एक बड़ा नुकसान ये हो गया है कि अब बच्चे अदब आदाब भूलते जा रहे हैं। उनमें शोखी का एलिमेंट कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कभी कभी लगता है कि बदतमीजी की हदूद में दाखिल हो रहा है जब वो अपने बुजुर्गों से और अपने साथियों से बातें करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माँ बाप की होती है कि बजाय इसके कि वो मुआशरे का शिकवा करें, बचपन से ही जब बच्चे छोटे होते हैं, जब यूँ समझिए कि पौधों की शाखें बड़ी नरम होती हैं, उसी वक्त से उनकी तरबियत करनी शुरू कर दें। माँ बाप का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों की तरबियत करना है, जिसे वो आउटसोर्स नहीं कर सकते किसी और को। ये काम वो ना तो अपनी मेड को दे सकते हैं, ना स्कूल के टीचर को, ना मदरसे के मौलवी साहब को। तरबियत ही तो आपको करनी है जिसका आपको अल्लाह का हिसाब देना है। मैं कुछ मशवरे दूंगा आपको, अगर उस पर अमल करें तो मेरा ख्याल है कि आपके बच्चे दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होंगे और आप उनमें बड़ी शाइस्तगी और अदब आदाब पाएंगे। पहली बात, मिसाल बने। बच्चों को नसीहतें ना करें, बल्कि उनके सामने वो बनकर दिखाएं जैसा कि आप उनको बनाना चाहते हैं। बच्चे अपने माहौल से बहुत ही कबूल करते हैं। अगर वो अपने माँ बाप को और जैसे करता देखेंगे, यकीनन आहिस्ता आहिस्ता उसको वो नकल उतारनी शुरू कर देंगे और उसी को समझेंगे कि यही बेहतर तरीका है, जैसे मेरी माँ या जैसे मेरे बाप रहते हैं। अदब आदाब जरूर सिखाएं कि देखो बेटा, अगर 2 आदमी खड़े हों तो बीच से नहीं गुजरते हैं, या किसी को उसके कद के हवाले से, रंग के हवाले से नहीं करते। ये अदब आदाब जब आप उनको सिखाएंगे और सलीके से सिखाएंगे, तभी तो उनको मालूम होगा कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि बच्चों को तरबियत दें कि वो लोगों को दुरुस्त खिताब से पुकारें। मेरा मतलब यह है कि अगर उम्र से आपसे कोई बड़ा है लेकिन आपका मुलाजिम है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप उसको हकारत से बुलाएं। मैंने अपनी आँख से देखा है, एक डायरेक्टर साहब से मिलने गया तो उनका ड्राइवर इत्तेफाक से उनकी छोटी बच्ची 5-6 साल की लेकर कमरे में दाखिल हुआ और बेटी ने बड़ी रौनक से कहा कि ड्राइवर साहब का बैग उठाओ, लंच आवर वगैरह होगा। और मैं हैरान रह गया कि ये बच्ची जो इस उम्र में ना अंकल कह रही है ना कुछ कह रही है, बल्कि ड्राइवर कह के बात कर रही है, और बाप भी बड़ा उत्मीन था कि बच्ची क्या बनेगी बड़े होके। तो बच्चों से कहें कि बड़ों से हमेशा आप उम्र का एहतराम करते हुए बात करें, सलीके से बात करें। जैसे आप अपने अंकल से, आंटी से बात करते हैं, वैसे बात करें। किसी को इसलिए हकीर न जाने कि वो आदमी, उसकी तनख्वाह कम है या वो आपका मुलाजिम है। एक चौथी बड़ी अहम बात यह है कि बच्चों को सुना भी करें, उनकी बातें सुने, उनसे अच्छी बातें कि से कहलवाएं भी, ताकि बच्चों में अच्छी बातें करने की आदत हो। ये नहीं कि अगर बच्चों की बात सुना रहा है तो आप फौरी तौर पे मौजू को तब्दील कर दें, उनको कहें कि सर मेरे सर में दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह। जब ये बच्चे देखेंगे कि हमारी बातों को शौक से हमारे माँ बाप सुन रहे हैं, और जब आप सलीके से इशारा करेंगे कि वाह तुमने ये काम बड़ा अच्छा किया और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे ही तुम्हें शेयरिंग करनी चाहिए, तो उनके अंदर हौसला आएगा, उनके अंदर अच्छी चीज़ें आएंगी। फिर एक और अहम नुक्ता यह है कि हमेशा हमदर्दी का भी इजहार करें। डांटे डपटे नहीं हमेशा, बल्कि बच्चे अगर कोई किसी वजह से कोई चीज़ हासिल ना कर पाए, उनके साथ कोई ज़्यादती हो जाए, तो उनके साथ हमदर्दी का इजहार ज़रूर करें। बच्चों में आदाब पैदा करने के लिए एक बड़ी अहम चीज़ है कि बच्चों को दूसरों की मदद करने की तरगीब दें। आप बच्चों को जेब खर्च भी दें और साथ में बच्चों को कुछ चीज़ें ऐसी भी दें कि भैया कोई अपने पुराने खिलौने, कोई अपने पुराने कपड़े जबकि बहुत अच्छी हालत में हो, किसी ऐसे को तोहफे में दे दो जिसको उसकी ज़रूरत हो। एक बड़ी अहम बात यह है कि देखिए, बच्चों की भी प्राइवेसी होती है, उसका एहतराम करें। ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि बच्चों को इत्तला दिए बगैर आप उनकी जासूसी करें, उनके कमरे में बगैर इत्तला घुस जाएं। अगर आप चाहते हैं ना कि बच्चे अपने आपके कमरे में इजाज़त लेके दाखिल हों, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप बच्चों के कमरे में दाखिल होने के बाद नॉक करें और उनसे कहें कि मैं ज़रा आना चाह रहा हूँ। ये तहज़ीब का तकाज़ा है। बच्चे जब देखेंगे ना कि हमारे वालिदैन हमसे इजाज़त लेके हमारे कमरे आते हैं, तो कभी भी आपके कमरे बगैर इजाज़त के नहीं आएंगे। एक और बड़ी अहम बात यह है कि बच्चों को बोलने दें, उनकी बात में रुकावट नहीं डालें, टोके नहीं, डांटे नहीं उनको अपना इजहार करने दें। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे जब इजहार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप उनको टोकते रहेंगे हर वक्त
اور صفائی کا موقع نہیں دیں گے تو بچے آپ سے کبھی بھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ بچوں کا احترام کیا کریں۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ صرف بچوں کا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی اور بڑوں کا احترام کریں گے؟ آپ بھی تو ذرا بچوں کا احترام کیجئے، ان کو احساس یہ دلائیں کہ احترام اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا احترام کرتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کا احترام کرتی ہے، تو وہ بیٹی اپنی ماں کا احترام کیوں نہیں کرے گی؟ سیلف رسپیکٹ ہر ایک کی ہوتی ہے۔ بچوں کو سمجھانا ہو آپ اکیلے سمجھا لیں، اس کو کزن کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، اس کو محلے والوں کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، کیا عزت کرے گا وہ آپ کی؟ تو بچوں کی انا کو کبھی بھی ہرٹ نہ کریں، بچوں کو پوری عزت دیں اور پورا احترام دیں۔ اور سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کہ بچوں سے گفتگو کرتے رہا کریں، خصوصاً میں ان ماؤں سے کہوں گا کہ جن کی بیٹیاں ٹین ایجر ہیں، خدا کے لیے اپنے ساتھ بٹھایا کریں، لپٹایا کریں، پوری باتیں ان سے سنا کریں، تاکہ ان کے ذہن میں کوئی بوجھ نہ رہ جائے۔ ممکن ہے کچھ اس مسائل سے گزر رہی ہوں جو وہ کسی سے شیئر نہ کر سکتی، اور ہمارا ایک عجیب دستور ہے کہ اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا اگر تنگ کر رہا ہے تو اور وہ ڈرتے ڈرتے اپنی ماں سے بتا بھی دے کہ یہ لڑکا تنگ کر رہا ہے، تو ماں الٹا اپنی بیٹی کو ڈانٹتی ہے کہ خبردار بھائی کو پتہ نہ چلے، تو معلوم ہے کتنا غصے والا ہے، خبردار ابا کو پتہ نہ چلے ورنہ تو یہ کالج سے بٹھا لیں گے۔ نہیں، اس کے مسائل کو سمجھیں، اس سے گفتگو کریں، مسئلے کا حل نکالیں۔ ایسا تو ہو بچوں کے ذہن میں کہ ہمارے لیے پہلی پناہ گاہ ہماری ماں کی گود ہے اور ہمارے باپ کی شفقت ہے، کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم نے کسی اور سے نہیں، اپنی ماں یا باپ سے بات کرنی ہے۔ یہ سب باتیں کریں گے تو پھر بچوں میں ادب آداب بھی آئیں گے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔